नमस्कार। जय आरसीएम। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने पीछे वाले जो हमारा पहले भी एक वीडियो बना था, उस पार्ट में हमने बात की थी कि आरसीएम बिजनेस में कोई भी व्यक्ति अगर आरसीएम बिजनेस में आकर पैसा कमाना चाहता है, नाम कमाना चाहता है, सर्कल कमाना चाहता है, पूरे देश में टाइम फ्रीडम को एंजॉय करना चाहता है, सिक्योरिटी को एंजॉय करना चाहता है, तो उस साथी को अपने अंदर बहुत सारी लीडरशिप क्वालिटीज को डेवलप करना पड़ेगा। हाँ, कुछ क्वालिटीज उसके अंदर पहले से होती हैं, लेकिन कुछ क्वालिटीज ऐसी होती हैं जो सीखी जा सकती हैं और उनको डेवलप करना जरूर पड़ेगा, क्योंकि टीम आगे उनको टीम लीड करनी है और जैसा लीडर रहेगा वैसे उसकी टीम बनती है। तो ये सारी क्वालिटीज जो हमने डिफाइन की थी, जिसको हमने तैयार किया था कि 6 ऐसी क्वालिटीज किसी भी लीडर में होनी चाहिए। कुछ होती हैं और कुछ को डेवलप हम लोग कर सकते हैं। तो हमने जो पिछले पार्ट 1 में हमने इसमें किया था, वो मैं ब्रीफ करूंगा और उसके बाद में पार्ट 2 के बारे में हम बात करेंगे। शायद ये 6 पार्ट बनेंगे, तभी जाकर ये ट्रेनिंग पूरी होगी। तो हमने पिछले पार्ट में बात की थी कि लीडर वही होता है, लीडरशिप क्वालिटी जिसके अंदर होंगी वो ही पैसा कमा पाएगा, समय कमा पाएगा, सिक्योरिटी कमा पाएगा, सर्कल कमा पाएगा। इसकी पूरी जानकारी पिछले वाले वीडियो में आप देख सकते हैं, ग्रेट लाइफ चैनल पे वो अवेलेबल है। और हमने एक पिछले वाले पार्ट में ये भी बात की थी कि कामयाबी का मतलब होता है कि मैं अपने जीवन में वैल्यू ऐड करूं, मैं अच्छी कार ले आऊं, मैं अच्छा घर ले आऊं, अपने बच्चों को अच्छा स्कूल में पढ़ा लूं। और लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस, जॉन सी मैक्सवेल बोलते हैं कि लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस वो लाइफ होती है जिसमें हम दूसरों की जिंदगी में वैल्यू ऐड करते हैं, हम दूसरों की कार लाने में हेल्प कर रहे होते हैं, हम दूसरों का घर बनाने में हेल्प कर रहे होते हैं, हम दूसरों के बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजने के लिए उनकी मदद कर रहे होते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग में केवल लीडर ही ये काम कर सकता है, क्योंकि जब तक आप लीडर नहीं बनेंगे, आपकी खुद की अच्छी इनकम नहीं होगी, खुद आप अच्छे लेवल पे नहीं होंगे, तब तक आप दूसरों को हेल्प कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पर लीडर ही होगा जो दूसरों को हेल्प करेगा। उसके बाद में हमने पहले पार्ट में जो बात की थी वो ये बात थी, पूरी वीडियो आप पीछे देख सकते हैं। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि मैं इसको शॉर्ट में ले रहा हूँ, मैं अगले पार्ट पे आ रहा हूँ फटाफट। तो आपको मोटिवेटर की भूमिका निभानी है, आपको ड्रेस कोड पे पूरा फोकस करना है, इसकी पूरी जानकारी पीछे दी है हमने। आपको विजनरी बनना है, इनोवेटिव बनना है, परसिस्टेंट बनना है, रिस्क लेने हैं, ऑर्गेनाइज बनना है, एंथुजियास्टिक बनना है, जोश जोश मशीन बनना है, फोकस वर्क करना है। ये सारी बातें हम पहले कर चुके हैं। लीडर कभी भी ये नहीं बोलता कि तुम शुरू करो मैं आता हूँ। लीडर ये बोलता है कि मैं आ रहा हूँ, हम मिलकर करते हैं। और लीडरशिप कभी भी दबाव से नहीं चलती, किसी को आप दबाव से किसी से काम नहीं करा सकते। एक बार आप करा भी लेंगे तब भी वो दोबारा नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास में नॉलेज है, आप उन्हें किस तरीके से वो कंसेप्ट को क्लियर कर देते हैं और वो आपके प्रभाव में आ जाते हैं कि हमारा लीडर अच्छा है, इन्हें पूरी नॉलेज है, और वो नॉलेज आप उन तक पहुंचा देते हैं, तो फिर वो लीडरशिप है। और आपके एजुकेशन से, आपके प्रभाव से वो कोई व्यक्ति जब काम करना शुरू करता है तो फिर वो लगातार करता रहता है। तो दबाव से नहीं चलेगी लीडरशिप, प्रभाव से चलती है। तो पिछले पार्ट में हमने बात की थी। अब हमारी जो दूसरी जो स्किल है, दूसरी स्किल किसी भी लीडर को अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए, वो है प्रेजेंटेशन स्किल। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्रेजेंटेशन स्किल, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है वो है प्रेजेंट करने का। एक लीडर ने, मैंने बोला था, एक लीडर को मैंने सुना था, उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली। वो बोले कि नेटवर्क मार्केटिंग, आरसीएम बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग लोगों को कन्विंस करने का बिजनेस नहीं है, लोगों को जानकारी देने का बिजनेस है कि ये प्रोडक्ट मैंने यूज किया, इस प्रोडक्ट की ये क्वालिटी है, इस प्रोडक्ट में ये डला हुआ है, इस प्रोडक्ट को ये फायदे हो सकते हैं, ये फायदे मैंने यूज किए, दूसरों को मैंने प्रेजेंटेशन दी, प्रोडक्ट के बारे में दी, चाहे प्लान के बारे में दी, या मैंने किसी प्रोग्राम के बारे में लोगों को बुलाया, इनवाइट किया और उन्हें प्रोग्राम में बुलाया। तो ऐसे करके जब हमें प्रेजेंटेशन स्किल डेवलप करनी पड़ेंगी, अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग में एज ए लीडर उभर के सामने आना चाहते हैं, तो प्रेजेंटेशन स्किल्स को हमने किस तरीके से किया। इसमें हमारी जो पहला प्रेजेंटेशन होती है, जो हमें स्किल डेवलप करनी होती है, 1-to-1 मीटिंग। हमें 1-to-1 आमने सामने लोगों से बात करनी होती है। और ये बहुत सारे लोग इस काम को बहुत दिनों तक नहीं करते। और 1-to-1 मीटिंग की भी अगर हम बात करें तो 1-to-1 मीटिंग भी 2 लोगों से होती है, या उस व्यक्ति से होगी जिसको हम जानते हैं, या उस व्यक्ति से होगी जिनको हम नहीं जानते। जिनको हम जानते हैं वो हो सकता है 100, 200, 300, 400, 500, 700 लोग हों, लेकिन जिनको हम नहीं जानते वो करोड़ों लोग हैं। तो हमें सबसे पहली जो अपनी स्किल्स को डेवलप करना है कि हम
किसी भी व्यक्ति से हम बिना झिझक बात कर पाए। और ये बात जो हम बिना झिझक जब हम बात करते हैं, उसके लिए हमारे को थोड़ा सा लर्निंग मोड में आना पड़ेगा, हमें सीखना पड़ेगा, थोड़ा सा हमें जो है वो अपनी शर्म को खत्म करके झिझक को खत्म करना पड़ेगा। और हमारे गुरुदेव टीसी छाबड़ा जी एक बात बोलते हैं कि जब आपकी सोच होगी देने की, तो फिर आपको झिझक नहीं आएगी, आप किसी से भी, अनजान व्यक्ति से भी चलते हुए बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो पहली बात मैं करना चाहता हूँ वो ये है कि आप जान पहचान वाले लोगों से बातचीत करना शुरू करें। और बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे लोग इसलिए बात नहीं कर पाते क्योंकि अधिकतर लोग क्या सोचते हैं, अगर मना कर दिया तो। ये एक वायरस है, ये एक वायरस है, जो इस वायरस को हमें अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। मैं एक बात बोला करता हूँ, एक बात अधिकतर मैं सुना भी करता था पहले, और मैं बोलता करता हूँ, ये बात क्यों सोचते हैं हम कि उन्होंने मना कर दिया तो। हम ये भी तो सोच सकते हैं अगर उन्होंने हाँ कर दिया तो। अगर उन्होंने मना कर दिया इस डर से हम मना ही बताएंगे ही नहीं, तो मना तो वैसे ही हो गया, हमने बताया ही नहीं तो मना तो हो ही गया ना। लेकिन हमें अपनी बात को उनके सामने प्रेजेंट करना पड़ेगा, वो थोड़ी नॉलेज लेनी पड़ेगी, थोड़ा प्रोडक्ट को यूज करना पड़ेगा, थोड़ा मीटिंग में जाकर के और बातें सीखनी पड़ेंगी, थोड़ा कॉन्फिडेंस अपने अंदर लेकर के आना पड़ेगा। और जब हमारी भावना रहेगी कि अगर इस व्यक्ति को मैंने ये अपना बिजनेस दे दिया, या मैंने अपना प्रोडक्ट दे दिया, या मैंने अपनी कोई सर्विस दे दी, इसको ये बेनिफिट हो सकता है, तो फिर क्या होगा, हमारी झिझक को खत्म होगा। और झिझक को तोड़ने का एक ही तरीका है, जस्ट डू इट, बस कर डालो, बस कर डालो। यही है अपने झिझक को तोड़ने का जो है फॉर्मूला। तो 1-to-1 मीटिंग में हमें जान पहचान वाले लोगों से भी बात करनी है, जस्ट जाकर के बात करनी है, ये सोचना ही नहीं है वो हाँ करेंगे या ना करेंगे। आपका काम है बस जाके उनके पास पहुंच जाना। और अनजान लोगों से तो सिंपली, आपको तो वो जानते ही नहीं है, मना करेंगे तो करेंगे ही, लेकिन आप अनजान लोगों से बातचीत करना शुरू करें। और उसके बहुत सारे अलग अलग फॉर्मूले हैं, कभी इस पर हम ब्रीफ में बातचीत करेंगे। सामने वाले को देख करके आप एक बार मुस्कुराएं, अगर सामने वाला भी एक बार मुस्कुरा जाए ना, तो बस एक बार बात ही कर लें। मैं तो अनजान आदमी को चलते हुए बात करता हूँ, मेरे पास तो सिंपल सा फॉर्मूला है, भैया आप कहाँ रहते हो, भैया आप क्या करते हो, भैया आप आपका क्या काम है, आप कितने पढ़े हो, आप कहाँ रहते हो, आपके घर के आसपास कोई मदर डेयरी का बूथ है क्या। मतलब कोई भी बात सामने वाले को देख करके आपको बस एक बार बातचीत शुरू करनी है। जहां पर उसने आपसे पहला सवाल पूछा, समझो आपका काम हो गया। उसके बाद में तो फिर अपनी बातचीत आप शुरू कर सकते हैं, उसके बहुत सारे फंडे हैं। लेकिन 1-to-1 मीटिंग के लिए आपको नॉलेज और एक्शन, नॉलेज मतलब ज्यादा से ज्यादा अपने प्रोडक्ट की प्लान की जानकारी लेनी है, और एक्शन, एक्शन मीन्स अपने को जो है वो करना है। हेमंत जी मेरी आवाज आ रही है ना? आ रही है सर, आ रही है। चलो ओके, ठीक है, ओके। तो आपको ये दोनों चीजों पे अपनी महारत हासिल करनी है, और ये आप तभी कर पाएंगे जब आप इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे। आपके अंदर एक जिज्ञासा होनी चाहिए, जैसे जिज्ञासु बच्चा होता है ना, उसके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए कि आज मैं पूरे दिन में 5 नए लोगों से बात करूंगा ही करूंगा, चाहे कुछ भी बात करूं, मैं जरूरी नहीं आरसीएम की बात करनी है, मैं बात करूंगा ही करूंगा बस। तो वो जिज्ञासा जब आपके अंदर आएगी ना, तो फिर अपने आप मन करेगा आपका काम करने का। तो 1-to-1 मीटिंग आपको लगातार करती रहनी है, 1-to-1 प्लान दिखाते रहना है। मुझे तो आपसे बात करते करते और रामकिशन जी की एक बात याद आ रही, वो बोलते थे, मनीष भाई कोरा कागज जेब में रखो, कुछ नहीं पता ग्राहक, और वो कहते थे ग्राहक और मौत का कहीं नहीं पता आ जाए, तो आपको नहीं पता आपका प्रोस्पेक्ट कब आपके सामने आ जाए, कब आपका लीडर जिसको आप बहुत सालों से या बहुत महीनों से या बहुत दिनों से तलाश कर रहे हो, कब वो आपके सामने आ जाए। इसलिए ज्यादा लोगों से मिलते रहो। और दिनेश मोहन सर बोलते हैं अभी भी, सी मोर पीपल शो मोर प्लान, सी मोर पीपल शो मोर प्लान। ज्यादा लोगों से मिलो, ज्यादा लोगों को प्लान और प्रोडक्ट की जानकारी दो, ज्यादा लोगों से मिलो, ज्यादा लोगों को प्रोडक्ट और प्लान की जानकारी दो। 1-to-1 करते रहो। दूसरा जो हमारा प्रेजेंटेशन स्किल्स हमें डेवलप करनी है, वो है ऑनलाइन मीटिंग। जैसे हम लोग अभी आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो ऑनलाइन मीटिंग में सबसे पहले हमारी जूम मीटिंग है, जैसे हमारी डेली बेसिस पे जूम मीटिंग हो रही है। जब भी आपको मौका मिले, आप अपने स्लॉट बुक करके यहाँ पर आओ अपनी ट्रेनिंग देने। जितना ज्यादा आप यहाँ पर आकर ट्रेनिंग दोगे, आपकी स्किल्स डेवलप होंगी, लीडरशिप स्किल्स डेवलप होंगी। एक बात को हमेशा हमेशा ध्यान रखना है, जो मैं पहले भी बोल रहा था, कि पैसा लीडर ही कमाता है, समय लीडर ही कमाता है, आजादी लीडर ही कमाता है, बाकी लोग तो तालियां बजाते रह जाते हैं। तो अगर आपको तालियां बजाते रहना है, तब तो आप चुपचाप सुनते रहो। और अगर आप चाहते हो लोग आपके लिए तालियां बजाएं, तो बस फिर बिंदास होकर के सामने आ जाओ। और तैरना सीखना है
तो नदी में या स्विमिंग पूल में उतरे बिना, तालाब में उतरे बिना आप कभी भी नहीं तैर पाओगे। उतरना, तैर पानी में तो उतरना पड़ेगा अगर आपको तैरना है तो। और एक बार जब उतरोगे ना तो एक बार लगेगा ऐसे ठंडा 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 ऐसे लगता है, लेकिन एक बार जब घुस जाते हैं ना फिर बस, फिर तो मजा आता है। एक बार लगता है बुड़ 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 ऐसे डूबते हैं हम लोग, फिर ऐसा लगता है अरे नहीं नहीं ये तो कुछ भी नहीं था, ये तो ठीक है। एक बार लगता है, वो शुरू में लगता है, लेकिन जब हम करने लगते हैं तो मजा आता है। फिर पर्सनल टीम वाइज ऑनलाइन मीटिंग आप लोग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। हम लोग पहले भी इस पे बातचीत करते रहे हैं कि स्किल्स को डेवलप करना है तो आपको अपनी पर्सनल टीम की भी मीटिंग रखनी चाहिए। जैसे हमारी एक ये ओपन मीटिंग हो रही है, इसमें किसी भी टीम के साथी आते हैं, कोई भी आ सकता है, लेकिन हर लीडर को अपने लेवल पे अपनी अपनी टीम की भी मीटिंगें अरेंज, ऑनलाइन मीटिंगें अरेंज करनी चाहिए। फिर स्टेशन वाइज मीटिंग अरेंज करनी चाहिए। मान लो जैसे हमारा एक स्टेशन है भरतपुर, एक स्टेशन है मथुरा, एक स्टेशन है दिल्ली, एक स्टेशन है सीकर, एक स्टेशन है गुजरात। स्टेशन वाइज भी अपनी जूम मीटिंग्स को आप प्लान कर सकते हैं। लेवल वाइज भी मान लो एक मीटिंग रख दी हमने ईगल, सारे ईगल लेवल के लोग बातचीत कर रहे हैं, उसमें सबको बोलने का मौका मिल रहा है। एक में सिर्फ बिगनर लेवल के लोग बातचीत कर रहे हैं, एक में सिर्फ रॉयल्टी लेवल के लोग मेंटेन बातचीत कर रहे हैं, एक में सिर्फ टेक्निकल लेवल के लोग बातचीत कर रहे हैं। तो ये लेवल वाइज जूम मीटिंग हमें रखनी चाहिए ताकि हमारे लीडर्स की स्किल्स डेवलप हो। और वो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि मनीष भाई करेंगे या हेमंत भाई करेंगे या फिर जुगनू बहन करेंगी या फिर कोई भी लीडर बाबूलाल जी करेंगे या दिनेश जी करेंगे, ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति को अपने अपने लेवल पे अपने अपने एरिया वाइज जूम मीटिंग, चाहे वो पर्सनल टीम वाइज हो, चाहे वो स्टेशन वाइज हो, चाहे वो लेवल वाइज हो, फिर चाहे मास्टरमाइंड ग्रुप की जैसे हमारी मीटिंग होती है, हमारे हमने अपना मास्टरमाइंड ग्रुप बनाया, आप भी अपना मास्टरमाइंड ग्रुप बना सकते हैं। मास्टरमाइंड ग्रुप में वही लोग होते हैं जो मेन 4-5 साथी होते हैं, टॉप 5 टॉप 10 होते हैं। तो एक मास्टरमाइंड ग्रुप अपना भी क्रिएट किया जा सकता है और लेवल वाइज बातचीत की जा सकती है। लेकिन आपको स्किल्स डेवलप करनी पड़ेंगी ऑनलाइन मीटिंग्स के लिए। ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन मीटिंग्स आपको करनी चाहिए ताकि आपकी स्किल डेवलप हो। तीसरी जो स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल आपको डेवलप करनी चाहिए वो है होम मीटिंग। होम मीटिंग में क्या होता है कि या तो लोग आपके घर में आ जाएं, एक होम मीटिंग हो गई, या आप लोगों के घर में चले जाओ, वहां होम मीटिंग हो गई। होम मीटिंग का मतलब ये होता है कम से कम 2 आप और आपका टीम अपलाइन, या फिर आप और आपकी टीम, और कम ज्यादा से ज्यादा 10, 20, 30, 40 लोग होते हैं, तो उसको बोलते हैं होम मीटिंग। क्योंकि अगर 30-40 लोग से ज्यादा हो गए तो फिर वो बड़ा इवेंट बन जाता है। तो छोटी होम मीटिंग छोटी कम लोगों से होती है, जैसे 2 से लेके 15, 20, 25, 30 लोगों तक अगर है तो उसको होम मीटिंग बोलते हैं। इसी होम मीटिंग में ही आपको प्रोडक्ट की जानकारी देनी है खड़े होकर के। इसी होम मीटिंग में ही आपको खड़े होके प्लान की जानकारी देनी है, इसी होम मीटिंग में आपको प्रोग्राम की जानकारी देनी है, और इसी होम मीटिंग में ही आपको पॉजिटिव लोग मिलते हैं। लीडर भी लीडर्स का एक बहुत बड़े लीडर ने बोला था कि लीडर्स का जन्म होम मीटिंग्स में होता है। हम भी किसी होम मीटिंग में गए थे पहली बार, वहां पर जाकर के हमने सारी चीज देखी। फिर एसटीपी का एक और मतलब है होम मीटिंग में, सस्टेन द पेस। लगातार उस गति को कायम रखते हुए हमें होम मीटिंग्स को करते चले जाना है, तो यहाँ होता है। तो इस तरीके से मंथली मीटिंग होती है। ये मंथली मीटिंग तो हर व्यक्ति को करनी चाहिए और ये होती है फर्स्ट वीक में। ये मंथली मीटिंग महीना शुरुआत होते ही पहले हफ्ते में करनी चाहिए। इससे क्या होगा, जब आप ये मंथली मीटिंग करेंगे, ये मंथली मीटिंग आप अपने अपलाइन के साथ भी करेंगे और ये अपनी टीम के साथ भी करेंगे, तो आप सीखेंगे किस तरीके से गोल सेट होते हैं। आपके अपलाइन आपका गोल सेट कराने में आपको हेल्प करेंगे, फिर आप अपनी टीम के लोगों का गोल सेट कराने में हेल्प करेंगे। तो ये मंथली मीटिंग जरूर हर व्यक्ति को करनी चाहिए और ये फर्स्ट वीक में जरूर करनी चाहिए। इससे आपकी गोल सेटिंग के स्किल्स डेवलप होंगे और आपकी काफी सारी इसमें चीजें समझ में आएंगी। तो आज अब तीसरा जो हमारा टॉपिक रहेगा, वो जैसे आगे मौका मिलेगा हम करेंगे। इसमें बेसिक स्किल्स हैं, इस पर हम अगले टॉपिक में बातचीत करेंगे। ये हमारा पार्ट 2 यहीं तक ही रखते हैं हम, क्योंकि हमारा टाइम भी काफी हो चुका है।